किसी का कोई अनुभव हो, कोई यात्रा के संबंध में कोई बाधा हो या कोई ऐसी बात हो तो हम खुलकर उसको कर लेंगे, ताकि वो जो क्लॉट्स होते हैं ना वो रुकावट बनते हैं। वो गांठें खुल जाना बहुत जरूरी है। शब्दों का सहारा लो। काम किसी और तल पर होगा, सहारा शब्दों का लिया जाएगा। काम हो ही रहा है, तुम चाहो या ना चाहो। आप तुम सब एक अर्थों में ऐसे ऊर्जा क्षेत्र में हो कि अब तुम्हारा वश धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा, ये तुम महसूस करोगे। क्योंकि जब तक तुम्हारे हाथ में मालकियत थी ना, तुम गाड़ी को चला रहे थे ना, तब तक तुम उपद्रव करते हो। जहां तेज नहीं चलानी है वहां जानबूझ के तेज गाड़ी चलाते हो। जहां सिग्नल कहता है रोको, वहां तुम जानबूझकर भगाते हो। मन का यही तो स्वभाव है, बिल्कुल उल्टा काम करना। इस 14 दिनों में तुम्हारे मन की नहीं चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। कोई और है जो नियंत्रण करेगा, और उस पर भरोसा है, इसलिए तुम यहां आए हो। जब भरोसा करके यहां तक आ ही गए हो तो अब थोड़ा छोड़ देना, अब बीच में मत आना, अब नई रुकावट मत खड़ी करना। उतना तो कर ही सकते हो, तो बस छोड़ के देख लो, बात समझ में आने लगेगी, पकड़ में आने लगे। बराबर ना? वरना कभी कभी लोग कहते हैं ना, ओ प्रभु के द्वार पे भी आ जाते हो और खाली हाथ लौट जाते हो। ऐसे अभागे मत बनना। उससे तो अच्छा नहीं आते तो समझ में भी आती थी बात, लेकिन आकर भी खाली हाथ लौटे, वो ज्यादा अभागा है। वहां काम था, बिजी थे, नहीं आ पाए, मौका नहीं मिला, समय नहीं आया था, वो बात समझ में आती है। लेकिन मंदिर के द्वार पर आकर चुप जाओ, तो बात क्या है? थोड़ा छोड़ने की, और कोई बात ही नहीं है। कोई शीर्षासन नहीं करना है, कोई ऐसा योग नहीं करना है कि जो ना कर पाओ। छोड़ना है खाली। तुम देखो, छोड़ो अभी एक बार, हर बात चुटकियों में बनने लगी। छोड़ेंगे ना? 14 दिन सब छोड़ देंगे, जो हो देखा जाएगा। हाँ, क्या सांस देखना अपना सब छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं ना। सांस देखने में भी तुम तने होते हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो इस बात को? वो तो कर लिया, वो काफी सालों से कर ही रहे हो, जरा गौर करो। कम देखिए क्या सांस? और वो असली वाली सांस भी देखिए, कम देखिए क्या? अभी भी सांस देखना है? अभी तुम थोड़े ऊपर आ गए हो। अब पाठ्यक्रम बदलेगा ना थोड़ा, कि वही पहली दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम ही चालू रखना है।
वो तो पहली दूसरी कक्षा के पाठ्यक्रम है। नहीं, अपने स्वभाव को चेंज करने के लिए लगता है कि कुछ मीठा से आदेश मिलता है ना, जैसे ये वाला होमवर्क करो, शास्त्रीय देखो, तो वो जाके करने से लगता है कि हमारा जीवन बड़ा बदल जाएगा, इसमें व्यवहार बदल जाएगा। तुम लोग भ्रांति में हो, तुम्हें लगता है कि हम कुछ करेंगे तो बदल जाएगा। ये तो क्या है, खाली बैठे हो और मन खाली बैठ नहीं पाता है, तकलीफ वहां है। तो कुछ ना कुछ करें तो क्या है, सबने बोला है सांस देखना अच्छा है, तो बस देखते रहो सांस को। तुम तभी इसलिए देखते हो, तुम उस सांस देखने का पर्पस नहीं है तुम्हारा। अब खाली हो, क्या करोगे, चलो मुझे बताओ। मोबाइल भी नहीं है हाथ में, टीवी भी नहीं है, बातें करने वाला कोई मित्र भी नहीं है, क्या करोगे? इसलिए मन सीधा कहेगा, अरे क्या कर रहे हो भाई, इतना सुंदर समय मिला है, मौका मिला है, लगे पड़ो। बुरी तो अच्छी बात है, आध्यात्मिक बात है, सभी गुरु कह रहे हैं, सभी जानने वाले कह रहे हैं। मन उसका सहारा लेकर तुम्हें वो पकड़वा देता है। फिर भी स्वामी जी मतलब सुधारने के लिए जैसे सत्संग शुरू है, टाइमिंग भी करके ध्यान करके जो थोड़ा सा तो लगता है कि परिवर्तन होगा अगर आप उसी को छोड़ा। अरे भाई सुधरना क्या है, किसको सुधरना है? तुम यहाँ सुधरने के लिए आए हो, तो भ्रांति में मत रहना। या किसी को सुधारने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, मुझे सारे बिगड़े बच्चे अच्छे लग रहे हैं। बिगड़े हुए बच्चे ही अच्छे लगते हैं, इस बात को जरा गौर करना। आपके घर में आपका छोटा बेटा हो, वो भोंदू की तरह, गणेश की तरह बैठा रहे, और एक बच्चा हो जो उपद्रवी हो, मस्तीखोर हो, तुम जो मेहमान आते हैं ना, तो भोंदू की चर्चा नहीं करते हो। वो देखो, ये है असली हीरो हमारा। मैं तुम्हें गणेश गोबर नहीं बनाना चाहता हूं। जैसे उपद्रवी हो बिल्कुल ठीक हो, उसको मत बदलो, उसको बदलना ही नहीं है। बदलना क्या है? तुम पूरे हो, बात अभी भी समझो। अगर चोर भी हो तो पूरे परमात्मा हो, कम थोड़ी हो, रत्ती भर भी कम नहीं हो, पूरे बुद्ध हो तुम। सोना कितना ही कचरे से धुल जाए, वो अपना 24 कैरेट होना छोड़ता नहीं है। वो 24 कैरेट तो उसमें मौजूद ही रहता है, रत्ती भर कम नहीं होता है वो। तो सुधरना नहीं है, यहां हो सकते हो थोड़े बिगड़ जाओ। अब पत्नी हर बार तुम्हारे साथ आए, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है, वो अब छोड़ेगी नहीं, उससे बात साफ हो जाएगी। और पत्नियां तो हमेशा ऑब्जर्वर होती है, वो ठीक से देख लेती है, परख लेती है कि वो भले बोलता कुछ हो, करता क्या है, वो देख लेती है। उसकी नजर कहाँ है वो देख लेती है। पत्नियां तो उसमें माहिर होती है, तो देख लेगी। तो यहां तो तुम और बिगड़ने वाले हो, है बिगड़ने की तैयारी। जैसे आप ले चलिए। हाँ ये बात है क्या, यहाँ तो ठीक से बिगाड़ने का आयोजन है। इसने जब बोला कि हम चलेंगे तो हम सोचे कहाँ फंस गया यार, हम फिर से जैसे ये कोई खेल जरूर है, चलो भाई देखते हैं। भागना के देख लिया, भागना नहीं है, और लड़ना भी नहीं है, देखना चार काम से देखना। जब हम हमारे साक्षी 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 बहुत सुंदर, जब हम उसको भी उपलब्ध ड्राइविंग को देखने लगते हैं, वो पैनिक की स्थिति महसूस करते हैं, कभी कभी उससे भी घबराहट होती होगी ना, है। बिल्कुल होगी।
उस साक्षी के परिणाम में ही तो मन खोता है ना। तो वो तो आखिरी, जैसे आग में तुम कूद रही हो, अब आग तक पहुंच जाना तो आसान है। असली बात समझो, तुमने निर्णय ले लिया कि मुझे आज आग में कूद ही जाना है, तो तुम आग तक तो दौड़ दौड़ कर पहुंच जाओगी, किनारे तक तो दौड़ दौड़ कर पहुंच जाओगी। लेकिन असली बात तो वही है ना, वो आखिरी मोमेंट कि कब तुम छलांग लगा पाओगे। वो छलांग घटती नहीं है, असली बात वो है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में बिल्कुल शिखर तक आ जाते हैं। उसका संकल्प बहुत गहरा होता है। वो दाव जब लगा देते हैं तो पूरा लगा देते हैं। तैयारी पूरी थी उसकी, क्योंकि बहुत गहरे से निर्णय तो ले लिया था। लेकिन जब उस किनारे तक तुम पहुंच जाते हो जहां से बस अब छलांग लगानी है नीचे, बस वहां घबराहट शुरू हो जाती। वो खाई को देखकर, वो आग को देखकर वो मन को और बेचैनी हो जाती। अरे ये तो सच में कूदने जा रही है भाई, मैं तो उसे खाली फुसला रहा था, मुझे क्या पता ये सच में कूदने जाएगी। ये तो मैं मरा, मेरा तो अस्तित्व खो जाएगा, मैं तो राख हो जाऊंगा। वो मन को साफ साफ दिखाई पड़ना पड़ेगा। और गुरु का काम ही इतना है कि जब मन ऐसा दिखाए तब तुम्हें हाथ पकड़कर उसमें डाल दे आग के अंदर, क्योंकि वो जानता है कि तुम अपने तरफ से अब छलांग ना लगा पाओगे। कोशिश करके भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि मन क्या करता है, मन का खेल समझो, वो दोनों तरफ से खेलता है। तुम उसके खेल में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी ट्रैप में आ जाते हो। उस आग तक भी मन ही लाया था, उस छलांग के लिए मन ने ही तैयार किया था। अब झुलसने से वो डरता है, तो जो घबराहट हो रही है ना, वो उसी की घबराहट। ये खबर है कि मिटने की तैयारी है, किनारे पर खड़ी हो, लेकिन छलांग लगाने से डर लग रहा है। ये उसकी खबर है, ये घबराहट उसकी है। चिंता मत करो, मैं धक्का दे दूंगा। फिर ट्रेन में बैठे, हम बैठे स्टेशन आ जाते हैं, ट्रेन में बैठा उतर गए तो पूछते हाँ आ गए थे, ऐसा लगता है। स्वामी जी, मतलब 3 महीने के अंदर मतलब बहुत से मतलब सीढ़ियों में गया, तो वो सिखाते हैं कि लोग जाएंगे हम लोग सिखाएंगे, सुनते हैं 3 महीने का होता है। इसको 1-2 दिन भी छोड़ दिया तो वैसे हम 1 महीना किया, 1 महीना बाद 2 दिन छोड़ दिया तो 1 महीना वो भी बेकार गया। यहाँ से 3 महीना का 3 महीना के अंदर अंदर फिर अगर 2 महीने के अंदर छोड़ दिया तो ये भी बेकार गया। आप जो बोलते हैं वो तो अलग जानता है, समझ में नहीं आता। आप लोग पूरा किस्मत भाई आपके लिए तो आयोजन किया स्पीकर का, कर लेना, मना था कौन कर रहा है? अगर नियम है तो कर लेना। मैं तो मजबूरी में दर्द मारे करता हूँ सुधरने के लिए, परिवर्तन के लिए। अरे वापस वही सुधर मेरे, तो फिर तुम गलत जगह आ गए। मैं बिल्कुल नहीं सुधारूंगा, भ्रांति में मत रहना। और पत्नी को भी इसलिए साथ में ले आए हो कि भाई मैं सुधर जाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं सुधरने वाली। हाँ, वो और ना बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। क्या मुझे कम नहीं बुला रहे हैं, अभी भी सच में बुला रहे हैं। मेरी बात पे भरोसा है? थोड़ा बहुत पूरा है? पक्का? और मैं कहूँ तुम सुधरे हुए हो तो अब सुधरना है नहीं, बस।
तो भूल जाओ। इन 14 दिन अभी सुधरने की बात मत करना। थोड़े बहुत बिगड़ जाओगे चलेगा, सुधरने की बात मत करना। मैं यहां से देख रहा हूं तुम पूरे सुधरे हुए हो, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। वो नई नवेली दुल्हन आती है पहले दिन, तो कितनी भोली सरल प्यारी लगती है, देखा ना। 1 महीने के बाद उससे बात करो, 2 साल के बाद बात करो, और 10 साल के बाद। नहीं स्वामी जी, सच बोल रहा हूँ, मेरा मन से लालच हो गया था ना, वो बुद्ध की तरह की कोई गाली ही नहीं दे, कुछ भी बोले, उस डॉक्टर का मतलब जरूरत ना हो। तो वो कभी कभी वो हो ही जाता है, तो लगता है यार तो क्या कैसे ऐसा। क्योंकि जब जरूरत होता है तो उसको कुछ हुआ नहीं बोले, लेकिन हमारे अंदर 1-2 घंटा बस चलते रहे, ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, उसके लिए तो कहाँ गया, क्या सोचता होगा, तो अपना चलते रहता है बिना मतलब। चलता सबके अंदर रहता है। वो बस मिटना है। अरे लेकिन वो मिटता नहीं है। कला एक ही है कि जो भी चल रहा है ना, उससे तुम्हारा डिटेचमेंट रहे, तुम्हारी दूरी बनी रहे, तुम अपने केंद्र में रहो, परिधि पर आओ ही ना। परिधि पर बहुत कुछ चलेगा, तूफान चलेंगे, लेकिन तुम केंद्र से छूटो ना, उसी का नाम समाधि है, उसी का नाम समाधान है। उसी को हम जल में कमलवत होना कहते हैं। जल में है लेकिन जल से अछूता, जल छूता नहीं है उसे, बिल्कुल उसी कीचड़ में है लेकिन अछूता, उसी को हम समाधि कमल कहते हैं। तो तुम ये भ्रांति में मत रहो कि वो जो तुम सोच रहे हो वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां कुछ गलत है ही नहीं। अब क्या ठीक करोगे? तुम अंदर से अछूते हो जाओ, तुम जल में कमलवत हो जाओ, बस इतना ही करना है, कोई सुधरना नहीं है। सुधरने का मतलब हो गया, फिर भगवान उसको सत्संग सुना रहे थे, उन्होंने बोला कि बुद्ध ने जो पाया, तो बुद्ध के सामने ऋषियों ने देवता आया कि मतलब हमें जो मार्ग बताओ, इस वासना को छूट जाओ, इससे से छूट जाओ। अरे ये जो मैं जो जल में कमलवत होने की बात कर रहा हूं ना, उसी में वही होगा। वो जो तुम जो चाह रहे हो, जो बुद्ध चाह रहे थे, बुद्ध जो कह रहे थे, वही तो होने वाला है, और कुछ नहीं होने वाला है, वही होने वाला है। जब पकड़ छूट गई, जब मेरे की मान्यता छूट गई, मेरे का पागलपन छूट गया, अहंकार बचा नहीं, फिर कितनी सुंदर स्त्री हो, वो सुंदरता तुम्हें बेचैन ना करेगी। वो कैसे? वो हो रहा है, वही हो रहा है, उसी के लिए आए हो, वो बात हो रही है, बाकी सुधरना बुधरना नहीं है। मैं उसी सुधरने आ गए। यहां तो सारा हर तरह से बिगाड़ने का आयोजन है। बराबर ना? ये देखो पहले सुधरे हुए थे, देखा है ना, मानते हो ना? फिर सुधरना है, ठीक होना है, लोगों की नजर में अच्छा होना है, ये किसकी मांग है? ये अहंकार की मांग है, ये अहंकार का भोजन है। तुम क्या मांग रहे हो तुम्हें पता चल रहा है? हिंदू बाबू अच्छा कहे बुरा कहे, आओ, मतलब ये सब चलता है वो चीज। अरे तुम्हारी नजर में तो अच्छा बनना है ना, तुम्हें ठीक बनना है ना। मतलब ठीक बनने का मतलब है आप गाली देते रहो, आप मतलब
एक दो थप्पड़ मार दी तो कोई बात नहीं, वो खड़ा रहेगा बोल के, मतलब ऐसे, मतलब वो ले जाएगा एकदम, काय मार दिया, काय गाली दी, क्या अच्छा है इसमें मतलब वो चीज जैसे वो हो रहा है, हो रहा है, वही हो रहा है। जब रात को हम काम के देते हैं तो मौका मिले तो यहाँ पर वहाँ खड़ा होता, ऐसा आता है वो चीज नहीं, मतलब वो खत्म हो जाता है। नहीं होगा, वही हो रहा है, ठीक से देखोगे वही हो रहा है। पकड़ छूटनी चाहिए, मैं की पकड़ छूटनी चाहिए, और वो छूट रहा है, वो यही हो रहा है। अंदर से लगता है डायनेमिक भी करना है तो मजबूरी में कि बड़ा थक जाऊंगा। हमको लालच था कि कोई ऐसा मिले जिसमें चरण शरण में पढ़ो, तो वो मेरा सर पर हाथ रख के ऊपर से सुन के आ रहा था ये ऐसा मिलेगा तो जीप तुम्हारा चला देगा, ऐसे छूछा के कि मुझे फिर वो दूसरे बाबाओं की श्रेणी में आना पड़ेगा, केला दे के, हाँ दो केला, केला खा के वो पी के पानी में चढ़ करके देख लिया। वो सब चक्करों में नहीं पड़ना है। वो तो मुझसे में तो मुक्त हो गया, वो सांस पड़ता है वो उसी से उधर से मुक्त हो गए तो इधर से भी मुक्त हो जाओ। मन तो बनाए वो पानी के लिए बनाए होगा, देखो अभी अभी तो पहला दिन है ना।